क्या तुम पर्सनली एज ए पर्सन भूतों पे विश्वास करते हो? नोएडा सेक्टर 60 में जब आग लगी थी तो उसकी यहाँ पे एक कंपनी है, उसमें इतने लोग जल गए थे। पहले एक शू फैक्ट्री थी। मतलब नोएडा क्या, मुझे लग रहा है कि वो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड फैक्ट्री के नाम से जो है फेमस है। 200 से प्लस है जो लोग उसमें मर गए थे। तो लोगों को वहाँ पे आत्माएं दिखनी स्टार्ट हो गई, ब्लड आ जाता था, वॉशरूम्स लोग हो जाते थे, भूत भी दिखते थे लोगों को सैटर्न के बारे में, डार्क वेब्स और इन सब पे कि कैसी कैसी चीजें होती हैं। जब जिप 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 करने लगी लाइक, तो भूत वाला से सिनेरियो हो जाता है। एक औरत उनको दिखती थी जो आधी जली हुई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे अभी। तो उसमें आग लग गई सडनली। तुम वहाँ पे क्यों गए? सारा यूथ था तो उनको उस चीज के बारे में पता ही नहीं था। बट वहाँ पे एक फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, जिसमें अपने आप कुर्सियां इधर से उधर जाती हुई दिखती हैं। तो आपकी तो एक्टिविटी कर दी जाएगी। तो उनका डोर लॉक्ड हो गया था। बहुत सारे वॉशरूम जो है वो बंद होते हैं। फ्लोर जो है वो पूरा सील पैक है। आत्माएं जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। और मैं शर्ट उतारता तो मेरे यहाँ पे निशान मिलते थे मेरे को। वहाँ पे मैं कभी भी मीठा नहीं लेके जाता था तो उसको भूत दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। लोग वहाँ पे खड़े खड़े गिर जाते थे। तुम लिफ्ट में जा रहे हो, लिफ्ट एकदम रुक गई, एम्प्लॉइज के लिए लिफ्ट अलाउड ही नहीं थी। वहां से कहीं से भी जो है वो ब्लड टपकने लगता था। तब मेरे मन में दहशत फैल गई कि भाई यहाँ पे सच्ची में कुछ है। बहुत एक बड़ा टॉपिक है, इल्यूमिनाटी, सैटर्न, डार्क वेब, और फीमेल के कुछ बच्चे भी थे वहाँ पे। ठीक है, चलो करो। दोस्तों, हम बचपन से ही भूतों की कहानियां सुनते आ रहे हैं। बचपन में ये कहानियां हमें सिर्फ डराने के लिए होती हैं, लेकिन अक्सर ये कहानियां हमारे लाइफ का हिस्सा भी बन जाती हैं। क्योंकि लोगों के दो मत हैं। लोगों का मानना है कि अगर भगवान है तो भूत भी हैं, जो समय समय पे हमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वो ऐसे एहसास कराते हैं, कई बार हमें ऐसा फील होता है कि हमारे आसपास कोई है, और हम ना जाने कब से कितनी कहानियां सुनते आ रहे हैं। तो आज ऐसी ही एक सच्ची घटना, सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हम अपने टॉक शो पे। और ये जो घटना है, कई बार लोग समझते हैं कि नहीं यार, नेगेटिव एनर्जीज नहीं होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज नहीं होती हैं, वो उनका अपना मत है। बट मैं चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट को आप पूरी तरह से अपने दिमाग को खोल के सुने, है ना। अपनी राय देने से पहले एटलीस्ट इसको पूरा सुने, कहानी को पूरा सुने, क्योंकि ये कहानी कोई ऐसी कहानी नहीं है कि जो सिर्फ मनगढ़ंत है। ये लोगों के एक्सपीरियंस पे बेस है। हमारे नोएडा की ही कहानी है ना। एक ऐसी फैक्ट्री जिसके बारे में आप बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, है ना। मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, बहुत लोगों के हॉरर एक्सपीरियंस, और मतलब इतने खतरनाक एक्सपीरियंस कि आपको बिलीव नहीं होगा। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जाने जाने वाली, मतलब पूरी दुनिया में जाने जाने वाली ये सबसे, एक मैं बोलूंगा कि हॉरर बिल्डिंग है, जहां कोई रूम नहीं, पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरा का पूरा फ्लोर ही पता नहीं बहुत लंबे टाइम से बंद है। मैंने बहुत टाइम पहले एक पॉडकास्ट किया था, एक हॉरर होटल के बारे में मैंने बताया था, है ना, जिसकी भी बहुत सारी स्टोरीज थी। ऐसे ही ये भी बिल्कुल बहुत हॉरर है। और मतलब जब भी मैं इसके बारे में सुनता हूं, मतलब मुझे ना गूज बम्स आ जाते हैं, मेरे रोंगटे एकदम खड़े हो जाते हैं। और मतलब एक नहीं, दो नहीं, आप जितनी इसके बारे में रिसर्च करेंगे, जितना इसके बारे में आप जानेंगे, आपको इंटरनेट भरा मिलेगा। इतनी खतरनाक खतरनाक इसकी स्टोरी है। और आज इस पॉडकास्ट पे मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो उस बिल्डिंग में पूरा 1.5 साल रहे हैं। तो कैसे उनके एक्सपीरियंस हैं, कौन सी वो जगह है, और पहले भी वो जगह कई बार रिनोवेट हो चुकी है, आज उस जगह पे नई एक फैक्ट्री है, नई एक कंपनी चल रही है। तो पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। दोबारा बता दूं, पॉडकास्ट को पूरा सुनना है, और बहुत आपका एक्सपीरियंस ऐसा हॉरर होने वाला है, बहुत ज्यादा। तो मेरे साथ पॉडकास्ट पे आज हैं सनद। हेलो सर। हेलो सनंद, कैसे हो? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू। तो सनंद, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि क्या तुम्हें एज ए पर्सन, हालांकि तुम्हारे तो भी एक्सपीरियंस ही है,
फिर भी क्या तुम्हें भूतों पे विश्वास है? जी सर, बिल्कुल विश्वास है। जैसे मेरा भगवान पे विश्वास है, उतना ही भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जीज पे भी है कि हाँ, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अगर जो पॉजिटिव भगवान की चीज़ें होती हैं तो नेगेटिव भी होती हैं। और काफ़ी सारी सिनेरियोज हैं, हमारे घर वाले, हमारे जो बड़े होते हैं वो बताते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, तो चीज़ें हमें माननी होती हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग किसी चीज को देखते हुए भी अगर उनके सामने है उसको भी नहीं मानते हैं। बट ये क्या है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और सिर्फ भूत ही नहीं, मतलब हमारे तो जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लोग बताते हैं, उसकी भी पूरी व्याख्या की गई है ना, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ भूत है तो भूत ही है। उसमें भूत हैं, पिशाच हैं, पिशाचिनी है, डांकना डांकनी, हाँकना हाँकनी, ये सब मतलब इंडिविजुअली कैटेगरीज हैं उनकी जो है ना। उसी तरह से जो है जैसे आत्माएं हैं, है ना, जो तो हमेशा वो आपको कभी ना कभी, जिन लोगों को पता है कि कैसे वो अपना एहसास कराती हैं, तो वो लोग उसको प्रॉपर फील करते हैं, उसका एहसास भी करते हैं। लेकिन जिसको पता ही नहीं है, जिसको नॉलेज ही नहीं है कि भाई वो पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी आपको किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है, तो वो उसको एज ए नॉर्मल ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना, कि भाई जैसे हल्का सा आया कि हाँ हवा का झोंका आया, चला गया, कुछ फीलिंग्स हुई, इग्नोर कर दिया। लेकिन जो लोग जानते हैं उनको पता होता है कि क्या चीज़ है पॉजिटिव, कैसे उस नेगेटिव एनर्जी से डील करना है ना। और ऐसा नहीं हर बार की जो भी चीज़, जो एनर्जीज हैं वो हमेशा बुरी होती हैं जी, है ना। तो बहुत बहुत सारे ऐसी इंसिडेंट्स भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे ये आत्माएं कह लीजिएगा, या फिर जो आप उसको नेगेटिव एनर्जी या फिर पॉजिटिव एनर्जी भी कह सकते हैं, है ना। आत्माएं जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। तो वो ऐसा नहीं कि हमेशा वो आपका नुकसान ही करती हैं या फिर वो हमेशा बुरी होती हैं। तो हर तरह की चीज़ें हैं। तो अपने माइंड को ओपन करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, ठीक है, एक्सपीरियंस कि पहले मैं उस जगह के बारे में थोड़ा सा तुमसे जानना चाहता हूँ कि स्टोरी क्या है, कि मतलब कैसे वो फैक्ट्री, मतलब नोएडा, क्या मुझे लग रहा है कि वो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड फैक्ट्री के नाम से जो है फेमस है, तो उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जानना चाहूँगा। तो सर जो ये जो फैक्ट्री है ये नोएडा बेस्ड है, सेक्टर 60 में। तो यहाँ पे पहले एक शू फैक्ट्री थी, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। आज वो एक बीपीओ में है, बीपीओ उसमें चलता है। आप लोग कोई भी गूगल कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बट मैं नाम नहीं शेयर करूँगा। ठीक है, अगर किसी को सर्च करना है, क्या सर्च करें? तो आप उसमें दे सकते हैं मोस्ट हॉन्टेड शू फैक्ट्री इन नोएडा। तो वहाँ पे जाके आपको पूरी वीडियोस और उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्योंकि मैंने उसकी बहुत सारी वीडियोस सीसीटीवी रात की फैक्ट्री की देखी हैं, जिसमें अपने आप कुर्सियाँ इधर से उधर जाती हुई दिखती हैं, है ना। अपने आप बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो उन्हें देखना तो अपने आप में एक मतलब बहुत हॉरर वाला एक सीन दिखता है, ठीक है। तो सर उसमें हुआ क्या था कि कुछ टाइम पहले जब उसमें शू फैक्ट्री थी, अच्छा ब्रांड था, तो वहाँ पे जो लेबर काम कर रही थी, मेल थे फीमेल थे, और वहाँ पे बच्चे भी थे, उन्हीं के किसी के होंगे। तो अराउंड जो बताते हैं वो 200+ लोग उसमें थे, उससे भी ज़्यादा थे। तो उसमें आग लग गई सडनली, कैसे लगी ये किसी को भी नहीं पता। तो आग लगी, उसमें से काफ़ी सारे लोग बाहर निकल गए थे, बट कुछ थे जो वहाँ पे बच्चे और जो औरतें थी, जो वहाँ पे आदमी जो जॉब करते थे, वो रह गए। अराउंड जो उसमें बताते हैं नंबर्स, वो 200 से प्लस है जो लोग उसमें मर गए थे। 200+? जी। तो 200 से प्लस ही है, बताते तो 300 भी हैं कि 300 350 लोग उसमें मर गए थे। तो उसके बाद उसमें जब कहते हैं कि मैंने भी एक स्टोरी उसके बारे में सुनी थी, उसके मालिक के बारे में, कि वो आते हैं देखते हैं, तो लोगों को वहाँ पे आत्माएं दिखनी स्टार्ट हो गई। लोग काम करते हुए वर्कर्स उनको दिखने लगे। तो जब दोबारा वहाँ पे हाँ, मतलब जब जैसी फैक्ट्री रीस्टार्ट हुई तो वहाँ पे दिखने लगे। तो धीरे धीरे करके लोगों ने वहाँ पे काम करने जाना छोड़ दिया। वहाँ पे लोग जाते ही नहीं थे काम करने के लिए, कंपनी लॉस में आने लगी और उन्होंने कंपनी पूरी शट डाउन कर दी। उसके बाद वहाँ पे जो बताते हैं कि एक इंटरनेशनल कंपनी आई जिसने काफ़ी नोएडा के अंदर बीपीओ का ट्रेंड था, तो उन्होंने बीपीओ के लिए वो परचेज कर ली और काफ़ी सारी हायरिंग स्टार्ट कर ली। तो आज वो एक बहुत बड़ी वहाँ पे कंपनी है जहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के कॉलिंग है, बीपीओ चलता है।
तो हमें सारी चीजें पता होती थी आसपास में कि ये जो जगह है ये बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। फिर हम बच्चे थे तो हम भी सर्च करते थे गूगल पे कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि देखो तुम वहाँ पे बचपन से सारी हॉरर स्टोरी सुनते आ रहे हो जी, और फिर भी तुमने डिसाइड किया कि मुझे वहां जाके जॉब करनी है जी, है ना? क्योंकि मुझे लग रहा है कि वैसे तो शायद लोगों को जॉब लेने के बाद पता लगता हो कि एक्सपीरियंस लेने के बाद कि उस चीज पे मैं बाद में आऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि तुम वहां पे क्यों गए? सर मतलब क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा होता भी है नहीं भी होता, कि लोग पागल बनाते हैं कि सच्ची में कुछ चीजें होती है, और डर भी नहीं लगता था कि इतने सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो क्या डर, और दिन का काम होता था। तो मैंने कहा ठीक है चल के देखते हैं एक बार। बट हाँ, जब वहाँ जाके मुझे पता चला कि ये चीजें हमें ही पता है, क्योंकि हम आसपास में लोकल थे वहाँ पे, बट जो बाहर के लोग आ रहे थे उनको कुछ चीजें पता ही नहीं थी, या फिर सारा यूथ था तो उनको उस चीज के बारे में पता ही नहीं था। तो जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन करा तो वहाँ पे हमारी एक फर्स्ट मीटिंग जो होती है उसमें हर प्रोसेस के बंदे होते हैं वहाँ पे। तो मैं तो एक दो दोस्त बने मेरे, तो मैं उसको बताता था कि जहाँ पे हम अभी काम कर रहे हैं ना ये हॉन्टेड उसमें आती है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं भाई ये सच्ची में हॉन्टेड में आती है, और हम तो आसपास के हमें तो पता है, सबने स्टोरी सुनी है। और सर उससे पहले भी हमारे यहाँ पे रेंट पे लोग जो रहते थे वो सारे आई के ही थे, मतलब बीपीओ के थे वहाँ के। तो वो भी बताते थे स्टोरी कि हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीन हो जाते हैं, कभी कभी वॉशरूम्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों के साथ भी होती है। तो ये था कि किस तरह की प्रॉब्लम्स? सर जैसे कि ब्लड आ जाता था, वॉशरूम्स लोग हो जाते थे, और लोग गिर जाते थे, मतलब उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, कुछ भी हो जाता था उससे। इस टाइम पे क्या था कि पहले उसमें ज़्यादा सीन्स होते थे, भूत भी दिखते थे लोगों को, सब चीज़ें होती थी, जो वहाँ की आत्माएं थी वो भी विजिबल होती थी। बट पूजा वहाँ पे लोगों ने पूजा करा के वो सारी चीज़ें बंद करा दी। बट वहाँ पे एक फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड, वो फ्लोर जो है वो पूरा सील्ड पैक है। उसकी जो गेट भी है वहाँ पे ना तो लिफ्ट रुकती है, और जो गेट भी है वो पूरा ईंटों से ब्लॉक कर रखा है, उसमें कोई नहीं जा सकता। आपको फर्स्ट फ्लोर के बाद सीधा आप थर्ड फ्लोर पे जा सकते हो, सेकंड पे कोई जाने का चांस नहीं है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी का पूरा फ्लोर बंद है, पूरा फ्लोर बंद है। और काफी सारे लोग तो जो नीचे रहते हैं वो ऊपर तक जाते भी नहीं थे। तो जैसे ही हम वहाँ पे इंट्रो के लिए हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे जो हमारे सर थे मेन, उन्होंने बोला कि सबसे पहला टॉपिक यही है कि अगर आप कंपनी के बारे में आपको कुछ पता है, पॉजिटिव नेगेटिव, आप उसको डिस्कस नहीं करोगे। अगर आप डिस्कस करते हुए पकड़े गए, क्योंकि उनको पता था कि लोगों को पता होता है, वो एक दूसरे को भड़का देते हैं और लोग नहीं आते फिर जॉब करने के लिए, तो आपकी ZTP कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? ZTP, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, मतलब उनको बिना सैलरी के ऑन द स्पॉट निकाल दिया जाएगा वहां से, अगर जो बात करते हुए पकड़े गए तो। मतलब एक मिनट, अगर कोई भी, ये आपको पहले दिन बताया गया कि अगर मान के चलो आप फैक्ट्री के बारे में, हॉन्टेड चीज के बारे में अगर कुछ भी बताते हुए पकड़े जाते हो तो आपको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी टॉलरेंस के निकाल दिया जाता था, सिर्फ इस बात पे कि आप ये बात कर रहे हो कि ये एक हॉन्टेड फैक्ट्री है और यहाँ पे सीन होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है नहीं बताएंगे, बट हमें क्या था, हमारा जो सर्कल था, हम बात करते थे कि यहाँ पे चीजें होती हैं। तो जो लोग पुराने जॉब करते थे, मैं उनसे पूछता था कि आपके साथ कोई सीन हुआ है, कुछ हुआ है? तो वो कहते थे कि हाँ हुआ तो होता है, यहाँ पे लोगों के साथ काफी सारे सीन्स हो जाते हैं। जैसे एक लड़की थी, उसने मेरे को बताया था कि उसकी दीदी थी कोई, मतलब दूसरे प्रोसेस में, तो उनका डोर लॉक्ड हो गया था सेम फैक्ट्री में, मतलब उसी कंपनी में, तो वॉशरूम का डोर लॉक्ड हो गया था। तो मैंने कहा अच्छा, कह रही वो काफी देर बाद वो ओफेंड होके गिर गई थी और उसके बाद उनको निकाला गया, तो उसके बाद वो वॉशरूम बंद कर दिया। अब मेरे को वो चीजें झूठ भी लगती थी कि मेरे सामने तो कुछ नहीं हो रहा, ये सारी चीजें नहीं हो रही थी। बट मैंने कुछ चीजें नोटिस करी कि वहाँ पे ना आपके बहुत सारे वॉशरूम जो है वो बंद होते हैं, मतलब वो खुलते ही नहीं है, सारे वॉशरूम वो बाहर बना जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब भाई कि ये इतने सारे वॉशरूम तो है अंदर, ये बाहर क्यों बनाते हैं और इनको क्यों नहीं? तो वहाँ पे बताते थे कि यहाँ पे कोई भी सीन हो जाता है वॉशरूम में उसमें, तो उसको लॉक कर देते हैं। अच्छा, मतलब वो वेट करते हैं कि मतलब जो जिस पर्टिकुलर वॉशरूम में जिस जगह पे
कोई प्रॉब्लम आ रही है वो उसको प्रॉपर अपना जो है लॉक क्लोज कर देते थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे जो है सुन के जो है ना मुझे। तो अच्छा। उसमें सर ये तो था कि लोग वॉशरूम वाली कहानी हो गई। तो एक बार हम बैठे थे वहाँ पर, तो हमसे ऊपर वाला ही फ्लोर था और जो बंद रहता है। हाँ, जो हमारा वाला फ्लोर था, मतलब उसमें भी आपके अलग अलग फ्लोर्स होते थे प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो जो हमारे वाला फ्लोर था उसमें एकदम से लाइट जल्दी बंद हो गई, जिप 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 करने लगी लाइट, तो भूत वाला से सिनेरियो हो जाता है। तो वो सारा हो गया, तो डर गए सब वहाँ पे, बट वो ठीक हो गई। तो वहाँ पे एक चीज़ें लगा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, किसी भी और फ्लोर पे नहीं हुआ था, यहाँ पे ही क्यों एकदम से वो हो गया। बट चीज़ों को क्या करते थे वहाँ पे था कि आप अगर जो कोई ऐसी चीज़ें हो जाए तो उसको नॉर्मली सेटल कर दो नॉर्मल, कि उसके बारे में ज़्यादा बातें ना हो। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी होती थी। उसके अलावा मेरे साथ जो सीन हुआ, हाँ मैं वही जानना चाहूंगा, क्योंकि ये तो अब तक जो हमने डिस्कस किया है ना, ये तो एक नॉर्मल चीजें हैं कि जो किसी के साथ भी अपना जो है कि घर में भी कई बार हो जाती हैं या फिर जी नॉर्मल भी कई बार हो जाती हैं। मतलब मैं ऐसा कुछ इंसिडेंट्स, मतलब ऐसे कुछ चीजें जानना चाह रहा हूँ कि या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो सुने हो, या सबसे पहले तो जो तुम्हारे खुद के साथ जो ऐसा घटित हुआ है। क्योंकि देखो और चीजों को तो लोग ये भी बोल देते हैं कि यार ये तो स्टोरी बना दी है ना, किसी दूसरे की स्टोरी है, कि ऐसा सिनेरियो जो तुमने खुद फील किया है। सर मेरे साथ वहाँ पे 3-4 बार एक चीज़ हुई जिसके बाद मेरे घर वालों ने मेरे से जॉब ही छुड़वा दी वहाँ से। कि अब हम कभी भी कहीं जाते हैं तो पेड़ से अटक जाते हैं, दीवार से होता है, तो हमारी शर्ट के अंदर स्क्रैचेस आ जाते हैं बॉडी पे। तो वो जब हम कहीं लगते हैं तब आते हैं, बट ऐसे आप नॉर्मली कहीं पे नहीं लगे या किसी पेड़ से नहीं टकराए किसी से, तो नहीं आने चाहिए वो। तो मेरे साथ 2-3 बार ऐसा सीन होता था कि मैं घर आता था ऑफिस से और मैं शर्ट उतारता तो मेरे यहाँ पे निशान मिलते थे मेरे को, और मैं ये परेशान कि मैं तो कहीं नहीं होगा। मैंने घर वालों को दिखाए तो मम्मी तो कहती थी तू पागल है, वहां क्या कर रहा है, जॉब छोड़ दे, ये वो। मैंने कहा नहीं लग गया होगा, मेरे ध्यान नहीं दिया होगा। अब वो कुछ टाइम बाद फिर से मेरे साथ ये सीन हुआ कि मेरे को वही सेम चीजें स्क्रैचेस दिखे। मतलब हल्का सा स्क्रैच है, अच्छा नहीं, यहाँ पे 3 स्क्रैचेस यहाँ पे ऐसे करके जो आ जाते थे वहाँ पे। तो ये मेरे साथ 2-3 बार हुआ। उसके बाद वहाँ पे मैं कभी भी मीठा नहीं लेके जाता था, जो घर वाले मना कर देते थे। बट एक बार मैंने हो गया था, कुछ लेके गया, खाया, तो मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई उस चीज़ के बाद कि मेरे स्क्रैचेस लास्ट पड़े और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद मैंने वहाँ से जॉब छोड़ने का प्लान बना लिया कि अब मैं छोड़ देता हूँ। बट जो वहाँ पे ये मेरे साथ भी चीज़ें होती थी, और आप कभी वहाँ पे मैं अकेला होता था तो एक नेगेटिव वाइब्स आ जाती है कहीं पे, तो वो आपको फील करने के लिए बहुत ज़्यादा मिलती थी वॉशरूम्स में, या फिर सुबह सुबह जैसे हमारी 9 बजे शिफ्ट होती थी, तो कभी हम जल्दी भी चले जाते थे 7 बजे कि अगर जो मैं निकलना पड़ा, तब भी एक वाइब जो वहाँ पे रहती थी बड़ी नेगेटिव होती थी। एक जो वहाँ पे चीज़ देखने को हमें मिलती थी वो ये थी कि लोग वहाँ पे खड़े खड़े गिर जाते थे, और डेली का हमारा सीन था कि कभी किसी की टांग टूट गई, कभी कोई लड़की खड़ी थी वो गिर गई, सीढ़ियों पे कुछ नहीं था वो गिर जाती थी। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन कोई केस ना हो वहाँ पे। चलते चलते गिर जाते थे, खड़े खड़े गिर गए तो, और उनकी टांग टूट गई, ये हुआ, और ये सारी चीज़ें थी जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। बट वहाँ पे लोगों का क्राउड इतना था कि लोगों को डर नहीं लगता था। टोटल कितने लोग काम करते हैं सर? अराउंड देखे जाए तो वहाँ पे 5-7 हज़ार या 10 हज़ार के अराउंड। 5-7 हज़ार जी, सुबह और शाम उसमें जो चलता था प्रोसेस। बट जो शाम को वहाँ पे हमारे प्रोसेस में लोग काम करते थे, हम उनसे पूछते थे कि रात को कुछ होता है यहाँ पे, तो वो कहते थे कि रात को तो भाई अंदर सब बंद कर देते हैं, वो खुद ही आके, अलाउड ही नहीं होता कि आप अंदर काम करो। तो वो कहते हैं कि नहीं आप बाहर चलो। कह रहा सारी सेटअप्स हमारे बाहर जाते हैं, बाहर की तरफ जहाँ पे ज़्यादा लोग हो, और वहीं पे ही हमको बिठाया जाता है। अंदर का पूरा लॉक्ड कर देते हैं वो, जबकि सारी चीज़ें अंदर होती है, बट फिर भी हमको बाहर ले आते थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होती थी कि लोग गिर जाते थे उसमें। अब मेरे को ये बड़ा वो था कि मैं कॉरिडोर्स में कभी कभी अकेला घूमता था, तो वहाँ पे लिफ्ट थी हमारे वहाँ पे।
तो उसमें लिफ्ट में बड़ा डर लगता था कि यहाँ कुछ आ ना जाए, या जब इतने क्योंकि इसमें एक ये भी चीज हो सकती है कि ऑलरेडी क्योंकि वो सारी बातें तुम्हारे मन में है ना, तुमको वो सारी चीजें पता है, जी हो सकता है और लोग उसको बहुत नॉर्मली ले लेते हो। लेते थे नॉर्मल, लोगों को पता भी नहीं था उसमें कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हो भी रही है, और नहीं पता चलता था कि नेगेटिव एनर्जी है या जो भी है। कि फॉर एग्जांपल कि भाई चलते चलते मान के चलो तुम लिफ्ट में जा रहे हो, लिफ्ट एकदम रुक गई, तो अब जो नॉर्मल है उसके लिए तो उसे ये लगेगा कि भाई ये तो नॉर्मल लिफ्ट है, अपने लाइट गई है, रुक गई, चल जाएगी। नहीं, वहाँ पे मतलब एम्प्लॉइज के लिए लिफ्ट अलाउड ही नहीं थी। क्या बात कर रहे हो? नहीं, आप स्टेयर से ही जा सकते थे, बाकी जो वहाँ पे यार ये थोड़ा सा अजीब है। नहीं, वहाँ पे लिफ्ट वो अलाउड ही नहीं करते थे, एक ही लिफ्ट थी, आप उसको यूज मत करो, आप स्टेयर से जाओ। मतलब उसका वैसा उनका अपना कोई रीजन है या फिर इसी रीजन की वजह से कि उन लोगों के साथ सुनहरे, अब तो उन्होंने पूजा करा दी थी या कुछ भी वहाँ पे होता था, तो उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता था वो काफी कम होता था, बट एनर्जीज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी कि वो अपनी पहले का कोई ऐसा इंसिडेंस जो सुना हो, सबसे ज्यादा जो खतरनाक इंसिडेंस? जी, मैंने अभी इसके बाद मैं लास्ट यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें भी मैंने इसके बारे में काफी ज्यादा देखा, इसी हॉन्टेड प्लेस के लिए। वहाँ पे भी एक लड़की की स्टोरी किसी ने नरेट करी थी कि वो लड़की जब स्टार्टिंग में ही वहाँ पे जब बीपीओ ओपन होता है तो वहाँ पे आती है, तो उसको भूत दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, और उस टाइम पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा कम क्राउड था, किसी को भी उन्होंने ले लिया था, तो उस टाइम तो लोगों को दिखते थे भूत, प्रॉपर भूत दिखते थे, और लोग परेशान भी हो गए थे। तो ऐसी एक लड़की की मैं स्टोरी सुन रहा था, किसी और ने नरेट करी थी, जो सबसे पहले वहाँ पे परेशान हुई थी। उसका नाम मैं डी से नाम है उसका, लड़की का, जो मैंने सुना था, मैं नहीं बताना चाहता, कोई वो नहीं है उसमें। तो उसमें था उसका कि उसको भूत दिखते थे, उसके साथ लोग अगर लोग स्टोरी किसी ने बताई ऑलरेडी, अगर किसी ने बताई है तो आप नाम ले सकते हो, ऐसा कुछ कोई नहीं है। उसका नाम वैसे जो मैंने पढ़ा था वो दिव्या नाम, क्योंकि आपने तो एक उसका आप रेफरेंस दे रहे हो। मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ कि उसमें उन्होंने भी बताया कि जो दिव्या ने अपनी स्टोरी उनके साथ शेयर की थी कि वो वहाँ पे स्टार्टिंग में जॉब करती थी, वहाँ पे एक औरत उनको दिखती थी जो आधी जली हुई थी। फिर उसके बाद 50-60 लोगों ने वहाँ पे था कि ऊपर सेकंड फ्लोर पे भी काफ़ी सारे लोग दिखाई देते थे। जब तक वो लोग मतलब जो सेकंड फ्लोर है वो सील पैक नहीं था, जब तक उसमें वर्किंग का था, बट वहाँ पे दिखता था। उसके बाद इतने ज़्यादा चीज़ें होने लगी, इतनी ज़्यादा होने लगी कि उन्होंने पूजा करवा के वो सारी चीज़ें बंद करा दी। तो वो जो फ्लोर था वो मैंने अपने जब मैं 7-8 महीने हो गए तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो सेकंड फ्लोर पे वहाँ पे मेडिकल रूम था, तो डर लगता था ऊपर जाने में, तो नहीं जाते थे। तो मैं अपने एक दोस्त को लेके तो वो खुला हुआ था फ्लोर? नहीं, वो फ्लोर पूरा मतलब दीवार से वो ब्रिक से बंद कर रखा था, बाकी आप स्टेयर से उससे ऊपर वाले फ्लोर पे जाते थे, वहाँ पे तो प्रोसेस चलता था आराम से। अच्छा, इंटरनेशनल प्रोसेस वहाँ पे चलते थे। तो मैं अपने दोस्त को लेके गया कि भाई मेरे को तो डर लगता है यहाँ पे। नहीं, अभी जो सेकंड फ्लोर पे लेके गए? नहीं, थर्ड फ्लोर पे। अच्छा, उससे ऊपर भी एक फ्लोर थी। ठीक है, उससे ऊपर भी एक फ्लोर थी जिसमें लोग काम करते थे, बट जो सेकंड फ्लोर थी वो पूरी की पूरी बंद थी। तो मैं उनको लेके गया कि भाई मेरे को डर लग रहा है और तू चल साथ में। उस दिन मैंने वो फ्लोर पहली बार देखा था कि मतलब मैंने सुना ही था कि ऊपर वाली जो फ्लोर है वो पूरी बंद है और ये है, और मेरे को लगता था कि शायद वहाँ पे लोग काम करते हो। जब मैंने उस फ्लोर को देखा तब मेरे मन में दहशत फैल गई कि भाई यहाँ पे सच्ची में कुछ है कि लोगों ने बंद ही कर रखी है वो फ्लोर। मतलब जो मैंने अभी तक स्टोरी सुनी थी, जो एक्सपीरियंस में देख रहा था, वो सच्ची में है, यहाँ पे कुछ ना कुछ होता है। तो मैं उसके साथ गया, मैंने मेडिसिन ली, मैं आ गया। 3-4 दिन तक तो मेरे को उसके बाद मैं अकेला भी होता था, मेरे को डर लगने लगता था, मेरे को वाइब्स ऐसी आने लगी वहाँ पे नेगेटिव, और चीज़ें भी मेरे साथ ऐसी हुई कि मेरे को स्क्रैचेस दिखने लगते थे, ये सारी चीज़ें, लोग खड़े खड़े गिर जाते थे, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती थी लोगों को। अच्छा, एक स्टोरी मैंने ये भी सुनी है कि वहाँ से कहीं से भी जो है वो ब्लड टपकने लगता था। हाँ जी, वो वॉशरूम से ब्लड आने लगता था। अच्छा। हाँ, और उसमें मैंने जो आपको बताया था कि उसमें ब्लड भी आता था और लोग गिर भी जाते थे बेहोश होके। ऐसे ही मेरी दोस्त की जो बहन थी वो भी ऐसी हो गई थी, तो उनको भी निकाला। तो वो वॉशरूम वहाँ पे लॉक कर देते थे, वहाँ पे वो बंद कर देते थे उसको। फिर वो ब्लड मतलब कैसे, जो सुना हो कैसे ब्लड आता था? मतलब टंकियों से आता था या कहीं नहीं, ऊपर से मैंने जो सुना था वो ऊपर से आके टपकता था। मेरे साथ ऐसा कोई सिनेरियो नहीं हुआ क्योंकि वॉशरूम सारे
मतलब ऐसे होते थे कि वहाँ पे लोग रहते थे, तो ऐसी जगह में शायद उस टाइम पे फील ना हो कोई चीजें और ना आए। क्योंकि कई बार एनर्जीज जो है ना वो इतनी स्ट्रांग एनर्जी होती हैं, इतनी मतलब बोलेंगे कि कैसी होती हैं कि उनको कई बार कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। और मेरे हिसाब से यही कंडीशंस होती हैं कि जब शायद वो पूरे के पूरे फ्लोर को बंद करने का ही डिसीजन लेते हैं। जी। तो अब जो मैंने दिव्या की स्टोरी बताई, तो उसमें ये था कि उसमें लोगों को दिखता था। अब मेरे को ये फील होता है कि मैंने अगर जो ये स्टोरी पहले देख ली होती, ये पॉडकास्ट या जो भी था वो पहले देख लिया होता, तो मैं शायद सच्ची में नहीं जाता। कि अब तक तो हमने बस ये सुना था कि वहाँ पे 300 लोग मर गए थे, मतलब 200 प्लस लोग मर गए थे, शायद वो दिखते हैं नहीं दिखते हैं। बट अब जो मैंने ये स्टोरी सुनी कि वो लड़की पागल हो गई एक दिन के अंदर ही, और उसके साथ जो चीज़ें हुई वहाँ पे उनको दिखा सब चीज़ें, और उनके मैनेजर ने जो नहीं मान रहे थे उन्होंने भी वो सारी चीज़ें मानी। बट अब भी ये है कि वहाँ पे चीज़ें सेटल कर दी गई है। बट आपको भी पता है सर कि आप नेगेटिव एनर्जी को कितना ही रोक लो, वो अपनी प्रेजेंस दिखाती है। तो लोगों को वहाँ पे प्रेजेंस का पता चल जाता था, डायरेक्टली नहीं पता चल जाता था, इनडायरेक्टली पता चल जाता था। और जिनको पता था उनको तो डर लगता था वहाँ पे। तो इसमें यही है कि जिनको इस चीज के बारे में नहीं पता है ना, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो इग्नोर कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो उस चीज को पागलपन समझ गया कि यार क्या पढ़े लिखे गवार बन रहे हो, है ना। कि कई बार जो है लोग समझे कि यार जैसा हम भी मान के चलो पॉडकास्ट कर रहे हैं कि यार डॉक्टर साहब डॉक्टर हो के ऐसी ऐसी बातों को कर रहे हो, ठीक है। तो भैया डॉक्टर अगर हमें है तो मेडिटेशन अगर करते हैं, क्योंकि मैं खुद जो है ना मतलब ये चीज ऐसी लगेगी कि डॉक्टर पूजा को भी पता है, हालांकि डॉक्टर पूजा भी कई बार बिलीव नहीं करती हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, है ना, मैं बहुत अच्छे से मेडिटेशन करता हूँ। तो जब हम प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं, जब हमारे चक्र जो है वो जागृत होने वाले होते हैं, तो तब आप पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज को फील करते हो, फील करने लग जाते। तो मेरे खुद के साथ के बहुत सारे, किसी दिन आराम से हम बैठेंगे कभी और किसी पॉडकास्ट में मैं अपने खुद के जो एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, जहाँ पे मुझको कई बार खुद अपने जो है एनर्जीज फील होती हैं। मतलब नेगेटिव नहीं फील होती हैं, बट हाँ मुझे फील होता है कि हाँ यहाँ पे कोई एनर्जी है। और वो हमेशा नहीं होता है, अभी मैं कोशिश भी करूँ तो नहीं होगा, बट वो एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कोविड का टाइम था, जब मैं प्रॉपर हर टाइम मेडिटेट करता रहता था, है ना, तो उस टाइम पे आपके सेंस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो तब आप फील करते हैं। बट आप मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनसे डरता हूं या मुझे कभी डर लगा हो, है ना। तो मुझे डर नहीं लगता है, वो हमारे ऊपर भी है कि हम उस चीज को कैसे ले रहे हैं जी, है ना। कई बार एक और सिनेरियो है कि लोगों का ऐसा भी मानना है कि हमेशा जो ये एनर्जीज होती हैं ये लोरा वाले लोगों पे ज्यादा इम्पैक्ट करती है। हाँ, और ये कई बार ऐसे भी होता है कि ये आपको जो है ना प्रॉपर एहसास, और इसको आप फील करते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे ना कोई बात कर रहा है, आपने भी फील किया होगा, मैं भी बार बार एकदम वाइब्स टाइप किसी निकलती है ना, एकदम वेव्स टाइप किसी जब हम निकलती हैं, तो वो चीजें क्या है कि वो हम उस तरह की वाइब्स ऑरा अपना फैला रहे हैं जी, तो नेगेटिव ऑरा फैला रहे हैं ना। तो जब वो नेगेटिव ऑरा फैलता है तो ही वो उन चीजों को शायद अट्रैक्ट भी करता है जी, है ना। तो इसलिए एक तो इन चीजों को सोच के कभी भी डरना नहीं चाहिए बहुत ज्यादा, और कई बार अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना चाहिए, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हम जब कभी भी सोते हैं ना, सोते सोते हमें लगता है कि यार ये पर्टिकुलर कोई चीज आगे, मेरे साथ भी होता है कि सामने एकदम आया कि ऐसे एकदम नींद से उठेंगे, ऐसा लगेगा कि यार ये तो कोई खड़ा है सामने जो है। तो अगर हम उसको सच मान लें, दिमाग में दहशत बढ़ा लें कि नहीं यार ये तो पता नहीं मुझे कुछ दिखा था, है ना, तो वो कई बार हमारे लिए वो बहुत प्रॉब्लम बनती चली जाती है। तो मेरा अपना लाइफ का ये फंडा है कि अगर मुझे कभी भी ऐसा डर लगेगा कि कुछ लोगों को भी प्रेशर, आपको ऐसा लगा कि आपको किसी ने दबा लिया, उसको बहुत कैजुअल लो, ठीक है यार मैं नींद में था, अपना ये सिर्फ नींद का मेरा बहम है, करो अवॉइड करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर है भी तो कोई अपना अवॉइड करो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब डरने की बहुत ज्यादा चीजों से जरूरत नहीं है। जब तक आप नहीं डर रहे हैं तब तक कोई भी चीज आपके बॉडी को जो है वो अफेक्ट नहीं करती है। जैसे सर आपने मेरे से ऐसी बात पे आपने मेरे से स्टार्टिंग में पूछा था कि मैं इस चीज़ को फील करता हूँ या नहीं, तो मतलब ये चीज़ फील हो जाती है। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज भी सुनी है। आजकल लोग बात नहीं करते भी हैं सैटर्न के बारे में और आपके डार्क वेब्स और इन सब पे कि कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, तो कभी हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये चीज़ें इतनी डीप बातें हैं कि अब जैसे ये तो सारी चीजें हैं, मतलब डार्क वेब है ना, इल्यूमिनाती अपने आप में सैटर्न है जी, है ना। मुझे हालांकि बहुत ज्यादा डीप नॉलेज इस टॉपिक्स पे नहीं है, बट ये सारी चीजें हैं,
है ना। डार्क वेब थोड़ा सा एक बार बहुत शॉर्ट में 2 मिनट में एक्सप्लेन करो कि क्या है डार्क वेब, जो तुम्हें डार्क नॉलेज वेब जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ये हम एक सरफेस वेब पे यूज करते हैं जिसका एक्सेस नॉर्मली सब लोगों के पास होता है। मुझे भी है कि भाई गूगल पे सर्च करना है, कुछ भी सर्च कर लो, कुछ भी कर सकते हो। बाकी इसके अंदर एक डीप वेब होता है, उसमें आपकी कुछ गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं या फिर उनके डेटा होता है वो वहाँ पे सिक्योर होता है, उसका एक्सेस नॉर्मल लोगों के पास नहीं होता। बट इन सबसे जो नीचे आता है वो आता है डार्क वेब, जो आप कहते हैं कि ब्लैक मतलब अंडरवर्ल्ड यूज करता है या कुछ ऐसी पावर्स यूज करती है उसको, जिसपे ना तो गवर्नमेंट का एक्सेस होता है और ना लोगों का होता है। तो उन जो चीजें होती है अनोमिनस, जो लोग होते हैं वो यूज करते हैं उसको क्राइम्स के लिए बेसिकली। और ये भी बताते हैं कि ये जो सिर्फ जो उसकी लिमिटेशंस हैं जी, है ना, वो मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इनकी तो एक सिर्फ लिमिट है, जो हम इंटरनेट यूज करते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी पावर जो है। सेम चीज जैसे कि आपने वही सैटर्न के बारे में जो है चीजें हैं कि जहां से हम सोचते हैं कि भाई एक पूरा पावर जहां पे एंड होती है वहां से उस चीज की पावर जो है स्टार्ट होती है ना। अब ये भी ऐसा टॉपिक है कि भाई मैं भी अगर बोलने लगूं कि भाई मुझे कितनी जानकारी है, तो मैं भी सिर्फ वही बातें बता रहा हूँ जो सुनी हुई हैं जी, है ना। मैंने इसमें काफी सारी रिसर्च करी थी और ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है, इल्यूमिनाटी, सैटर्न, डार्क वेब। तो इसमें कभी हम बाद में आराम से बात करेंगे इस बारे में जो है। तो कुल मिला के बात ये है कि ऐसी एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज जहाँ पे होती हैं, घोस्ट जहाँ पे देखे गए हैं, है ना। अगर हमारा भी एक हमारा व्लॉग चैनल है ना, जो मेरा डॉक्टर कसानाज व्लॉग्स है, उस पे मैंने होटल फॉर्च्यून द सिवॉय का मैंने एक इंसिडेंस डाला था, है ना, जहाँ पे मैंने जाके खुद देखा था। हालांकि वहाँ पे मुझे ऐसा पर्सनली मैंने मैंने कोशिश भी किया तो भी कुछ फील नहीं हुआ, बट वहाँ पे भी एक पूरा ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, है ना, जो बिल्कुल बंद था पूरी तरह से। और लोगों को हमने वहाँ पे सुना था, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं वहाँ की भी कि वहाँ पे हॉरर एक्टिविटीज जो है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वहाँ पे होती हैं। और मतलब इंडिया में तो यार भरी पड़ी है ना। भानगढ़ पूरा का पूरा एक एरिया ही ऐसा है, वो पूरा क्षेत्र ऐसा है जिसको रात में बंद कर दिया जाता है। तो ये चीजें ऐसी नहीं है कि पागलपन, मतलब एक पागलपंती के तौर पे हम ना ही माने, ठीक है। देखो मैं भी एक एजुकेटेड हूँ, मैं भी जो है अपना प्रॉपर, मुझे भी चीजों की नॉलेज है, मैं भी हर चीज को जानता हूँ, कोई बिना सोचे समझे मैं भी किसी चीज को ऐसे ही नहीं कह दूंगा, ठीक है। तो दोबारा अगेन वही चीज कह रहा हूँ, और ये खासकर उन लोगों के लिए है कि जो अपने आप में बॉन्ड बन जाते हैं ना, शेर बन जाते हैं कि अच्छा यार कुछ नहीं, भानगढ़ में तो मैं जाके देखूंगा। तो लाइव ऑन कैमरा भी, क्योंकि आज तक की टीम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसी चीज को जाके गए, तो वो मैंने लाइव भी देखा था। तो एक सिर्फ भानगढ़ तो जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। तो मेरा पर्सनल एक सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि यार ठीक है, लाइफ को एंटरटेन के तौर पे मतलब लो, मजे के तौर पे लो, लेकिन इन चीजों में ना घुसो कि नहीं यार करते हैं, भूत बुला के देखते हैं, वो लोग बच्चे खेलते हैं कि भूत बुला के खेलेंगे। मैं कह रहा हूँ चलो नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ऐसे खेल क्यों खेल लें, है ना। खेलना है अच्छी चीज खेलो, दिमाग लगाना है, अपनी एनर्जी जो है, जो पॉजिटिव आपकी खुद की पॉजिटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में लगाओ, है ना, नेगेटिव चीजों के बारे में ज्यादा ना लगाओ। तो आपसे बातें करते रहेंगे, ऐसी ही बातें करते रहेंगे, और बहुत सारी ऐसी और सही वाली जो स्टोरीज है, मतलब ऐसी कोई बकवास नहीं कि कुछ भी लिया और आके उठा दिया रख दिया, तो तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। और जल्दी कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाऊंगा जिनका बिल्कुल, ये तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस था, कुछ ऐसे भी लोग मेरी जानकारी में हैं जिन्होंने बिल्कुल समझो कि उनसे बातें भी की हैं, उनको मतलब घोस्ट से प्रॉपर बातें जो करते हैं, तो उनसे भी जल्दी आपको मिलाऊंगा, उनके एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। डार्क वेब के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को, हमारे सीरीज वाले चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं अपने फ्रेंड्स तक। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्टोरीज अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाने की हैं, तो कृपा करके इनको शेयर जरूर करें। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना ऐसी ही स्टोरीज के साथ आपके साथ जुड़ा रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।